नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन चौहान और आज हम जानेंगे इंट्राडे की एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी जिसका सक्सेस रेट 70% से ज़्यादा है। और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। तो आइए जानें सिंपल 3 स्टेप्स में कि इस स्ट्रैटेजी को हम कैसे एम्प्लॉय कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो आइए अब हम सबसे पहले समझेंगे कि वीवैप क्या होता है। वीवैप होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और ये प्राइस और वॉल्यूम से बनता है। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसका हम इस्तेमाल ट्रेडिंग में ऐसे करते हैं कि वीवैप से अगर ऊपर प्राइस है तो हम समझेंगे कि मार्केट बुलिश है, और वीवैप से प्राइस अगर नीचे की ओर चल रहा है तो हम समझेंगे कि मार्केट बेयरिश है। तो ट्रेडिंग सेटअप की कंडीशन नंबर 1 को समझते हैं कि सीई जीत रहा है कि पीई जीत रहा है। तो कौन से घोड़े पे यहां पर पैसा लगाना है। तो सीई अगर जीत रहा है तो सीई पर पैसा लगाएंगे। अगर हमें यह दिख रहा है कि पीई जीत रहा है तो पीई पर पैसा लगाएंगे। और कैसे ये समझेंगे कि सीई जीत रहा है कि पीई जीत रहा है, ये हम समझेंगे अपनी नेकेड आई व्यू से प्राइस चार्ट पे जाके। तो आइए दिखाते हैं कि प्राइस चार्ट पे जाके हम नेकेड आई से कैसे पता कर सकते हैं कि आखिर आज मार्केट में कौन जीतने वाला है। तो यहां पर हमने खोल लिया है चार्ट पीई का और सीई का। तो यहां पर जो स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने चूज किया है वो 18,400 चूज किया है, और इसी का पीई और सीई का चार्ट खोला है हम लोगों ने वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस का। वो इसलिए है क्योंकि 18,400 जो है 18,400 वो है एट द मनी। तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो होती है वो एट द मनी पर होती है। तो भले ही आप इन द मनी ट्रेड कर रहे हो या आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहे हो, जो हम चार्ट देखेंगे वो एट द मनी का ही देखेंगे। 18,400 का हमने खोला है इसीलिए। तो प्राइस का कंफर्मेशन हमें यहां से दिख जाता है, नेकेड आई से ही पता लग जाता है कि प्राइस नीचे की ओर खुला पर प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। अब डाटा के साथ इसका कंफर्मेशन मिलेगा कि नहीं आगे वो हम देखेंगे, लेकिन यहां से नेकेड आई से हमें ये समझ में आ रहा है कि प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है और वीवैप से ऊपर ही चल रहा है प्राइस। इसी तरह आप सी देखेंगे कि मार्केट ऊपर की ओर खुला पर प्राइस नीचे जा रहा है और वीवैप से नीचे चल रहा है प्राइस। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि जो घोड़ा है वो पीई का ज्यादा तेज भाग रहा है। अब समझते हैं कंडीशन नंबर 2। अब प्राइस ने तो कंफर्मेशन दे दिया कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, लेकिन क्या डेटा भी उसको सपोर्ट करता है। तो कंडीशन नंबर 2 ये है कि हम कंफर्मेशन लेंगे पीसीआर से। एब्सोल्यूट पीसीआर नहीं, बल्कि पीसीआर किस तरफ मूव कर रहा है ये हम जानेंगे। तो कौन से डेटा पॉइंट्स हैं, कैसे हम पीसीआर को समझ सकते हैं और जान सकते हैं, आइए जानते हैं। तो एक बहुत मैनुअल तरीका है जिससे मैं कॉल और पुट का डाटा कैप्चर करता हूं। तो ये डाटा जो है वो मैं डायरेक्ट एनएससी की वेबसाइट से ही कैप्चर करता हूं, कॉल और पुट का। और उसमें एक कॉलम मैंने बनाया है डिफरेंस का, जो पुट माइनस कॉल है। और अगर ये नेगेटिव में होता है तो बताता है कि मार्केट नीचे की ओर जाने वाला है, पॉजिटिव में होता है तो बताता है कि मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला। पीसीआर रेशो हमें पता है, पुट कॉल रेशो। तो अगर जितना कम होगा उतना बेयरिश मार्केट होगा, अगर 1 से ऊपर होगा जितना भी पॉजिटिव होगा वो बुल मार्केट होगा, यानी कि मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है। तो यहाँ हमें एब्सोल्यूट पीसीआर से मतलब नहीं है कि पीसीआर कहाँ से शुरू हुआ है, पीसीआर का मूवमेंट किस तरफ है ये हम यहाँ पर देखने और समझने की कोशिश करते हैं। जनरली डाटा मैं 9:20 से कैप्चर करता हूँ। यहाँ मैंने 9:40 के आसपास से डाटा कैप्चर करना शुरू किया था। पहला डिफरेंस जो होता है मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूँ, जो भी फिगर आती है उसे प्लस या माइनस करके यहाँ पे जीरो ले आता हूँ, जिससे मुझे चेंज इन डाटा का पता चले। तो जैसे 9:20 पे मैं यहाँ पे जीरो कर दिया तो उसके बाद चेंज इन डाटा का मुझे पता चलना चाहिए कि डाटा किस तरफ मूव कर रहा है। तो मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया, मैंने लिया ट्रेड यहाँ पर 9:51 पर, क्योंकि 5 मिनट बाद ही एक सिग्निफिकेंट डाटा का मुझे चेंज यहाँ पर नजर आया, जहां से मुझे कंफर्म हो गया कि प्राइस जो मूवमेंट दिखा रहा है नेगेटिव की साइड में, पीई की साइड में, वो सही है और मैं एक कंफर्म ट्रेड ले सकता हूं। तो इसी तरह से डाटा मैं तब तक कैप्चर करता हूं जब तक मैं ट्रेड के अंदर हूं। ट्रेड
खत्म होने के बाद फिर मैं डाटा कैप्चर करना बंद कर देता हूँ। आप देखेंगे कि लास्ट डाटा यहाँ पे 10-15 पे लिया गया है, क्योंकि 10-20 10-25 के आसपास मैंने अपनी पोजीशंस आज क्लोज भी कर दी थी। तो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ट्रेडिंग का, वो ये है कि आखिर ट्रेड लिया कहां से जाए। अब हमें पता लग गया कि हमें पीई खरीदना है, लेकिन किस पॉइंट पे हमें पीई खरीदना है, कौन से प्राइस पे हमें पीई खरीदना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पीई वहां खरीदते हैं जहां पे मार्केट वीवैप के बहुत करीब होता है। ठीक है, अगर, क्योंकि वीवैप क्या है, वीवैप हमने पहले भी बताया कि मार्केट उसके ऊपर होगा तो वीवैप सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट अगर वीवैप के नीचे चल रहा है तो जो वीवैप है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अगर हम पीई खरीद रहे हैं तो मार्केट में वीवैप जो है, क्योंकि वीवैप आपको केवल फ्यूचर्स में देखने को मिलेगा, आपको वीवैप निफ्टी के इंडेक्स पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम नहीं होता। तो आप जब भी वीवैप चेक करेंगे तो फ्यूचर्स में चेक करेंगे, तो फ्यूचर्स का जो प्राइस है वो वीवैप को टच जहां पर करेगा वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और वहां से प्राइस वापस आएगा। तो ऐसा दिन में एक या दो बार जरूर होता है, जिससे आपको मल्टीपल एंट्रीज मिल सकती हैं। तो चार्ट पे चल के समझते हैं कि आखिर वीवैप कैसे मूव करता है, प्राइस वीवैप के अगेंस्ट कैसे मूव करता है और हम कहां कहां ट्रेड ले सकते हैं। तो ये समझते हैं हम वीवैप के बारे में। तो आप यहाँ पर जो ब्लू लाइन देख रहे हैं वो वीवैप की है। वीवैप आपको केवल फ्यूचर्स के ही चार्ट में नजर आएगा। अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट में देखेंगे तो वीवैप नजर नहीं आएगा। कारण उसका ये है कि वहां पर वॉल्यूम नहीं होता, तो वीवैप वहां पर फॉर्म नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे कि ये आज का है चार्ट, प्राइस का 5 मिनट का ये जो चार्ट है, प्राइस 5 मिनट की कैंडल्स का जो चार्ट लिया है हमने। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये प्राइस के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि प्राइस उसके नीचे की ओर है। प्राइस अगर वीवैप से नीचे होगा तो वीवैप रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, प्राइस अगर ऊपर होगा तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है जिस दिन मार्केट ऊपर जा रहा हो। तो यहाँ पर वीवैप आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिलेगी। अगर इनिशियली आप देखते हैं और आप ये पता कर लेते हैं कि मार्केट नीचे की ओर जा रहा है डाटा और प्राइस पॉइंट से, तो एक तो ट्रेड आप यहीं पे ले सकते हैं। दूसरा ट्रेड का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर था, जहाँ पर प्राइस वीवैप के पास आया, यहाँ पर रिजेक्शन हुआ और प्राइस नीचे की ओर जाने लगा। तो यहाँ पर कहीं आप एक दूसरा ट्रेड भी ले सकते हैं। तो दूसरे दिनों में जाते हैं और देखते हैं कि क्या कहीं प्राइस पे सपोर्ट की तरह भी काम किया है। तो ये देखिए, एक दिन पहले ही 19 दिसंबर को ये प्राइस जब ऊपर की ओर जा रहा था तो वीवैप यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। तो पहला जो ट्रेड है वो तो आप यहीं पे ले सकते हैं। ये 5 मिनट की कैंडल्स हैं, ये यहाँ पर ही बता रहा है कि वीवैप के पास आया और प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। डाटा और प्राइस से अगर कंफर्मेशन मिलता है तो पहला जो ट्रेड है वो आप यहाँ ले सकते हैं। दूसरी बार भी यहाँ पर काफी करीब आया है वीवैप के पास, तो दूसरा ट्रेड का जो चांस है वो यहाँ पर बनता है। तीसरा बनता है यहाँ पर। तो 3 बार आपको ट्रेड का यहाँ पर एक चांस मिला एंटर करने का, अगर आपको प्राइस और डाटा दोनों कंफर्मेशन देते हैं तो। ठीक है।